नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। तो इस एक्सरसाइज में हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उन फॉर्मूलों को बता देती हूँ, देन हम एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। देखो ये वाला, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, समझो आपका क्वेश्चन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स ऐसा है। समझ में आ रहा है, मतलब ये है आपका फंक्शन ऑफ x, ये भी आपका फंक्शन ऑफ x है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा यहाँ पर। पहले आप u को लिखोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ v। पहले किसको लिखोगे, u को लिखोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ v। उसके बाद क्या आएगा, देखो माइनस आएगा, देन इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर क्या लिखोगे, u। समझ में आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना, यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले किसको लिखोगे, u को लिखोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v एंड लास्ट में dx। ओके, तो ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, लेकिन समझो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, x इंटू लॉग एक्स। तो बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर u कौन सा है और v कौन सा है। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ले मेथड। क्या कहते हैं, ले। l मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड a मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। एंड e मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें u कौन सा होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आपका u हो जाएगा, एंड v क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, देन ये आपका क्या होगा, u होगा, एंड नीचे वाला क्या होगा, v होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको लाइन से आना है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो आपका u हो जाएगा, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ये दोनों हैं, देन अलजेब्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, u होगा। ठीक है, फिर जो बचा रहेगा एक्सपोनेंशियल, वो क्या हो जाएगा आपका v। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज में हम एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इंटीग्रेशन e रेज टू x, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू, देखो अगर ऐसा कुछ रहा, मतलब यहाँ पे e रेज टू x रहा एंड ब्रैकेट में f ऑफ x, मतलब यहाँ पे कोई तो फंक्शन रहेगा, उसके बाद यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, देन आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। समझ में आया आपको। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx। तो बताइए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इट मीन्स आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, देन आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, आप इसको याद कर लीजिए। ओके, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें u क्या होगा और v क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय ले मेथड। बताइए u यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो
देखो ले में देखना पहले क्या आता है लॉगरिथमिक फंक्शन ना, तो ये आपका log x क्या हो जाएगा u एंड v क्या होगा जो बचा हुआ फंक्शन मतलब x। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले हम log x को लिखेंगे देन हम x को लिखेंगे dx। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले क्या आता है u मतलब क्या log x, देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, उसके बाद माइनस, देन इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx। ओके, अब देखो log x लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, यहाँ पे लिख देना प्लस c। ओके, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर यहाँ पर लिखा log x एंड देन माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तो देखो x से ये यहाँ पर एक x कटेगा, मतलब एक x यहाँ पर बचा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर क्या बचा है x अपॉन 2 बचा है dx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस, देखो 2 क्या है कांस्टेंट तो ये आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब उसके बाद देखो लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस सी। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका फंक्शन ऑफ x, ये भी आपका फंक्शन ऑफ x, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। इट मीन्स आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर u क्या होगा और v क्या होगा। तो आपको ले मेथड याद है, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन देन अलजेब्रिक एंड लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक तो अलजेब्रिक एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो पहले क्या आता है अलजेब्रिक, मतलब ये आपका u एंड दिस वन इज योर v, राइट। तो ये आपका u है, ये आपका v है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx, उसके बाद क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर dx। ओके, अब एक्स स्क्वायर लिखा, ई रेज टू 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू 4x अपॉन 4, है ना। x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो उसको हम अपॉन में लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है 4, लिख दिया dx। क्लियर है आपको इतना। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x, पूरे के अपॉन में 4 आ जाएगा, राइट। फिर माइनस किया, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखना 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या मिला हमको x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 2 dx। फिर यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 2 क्या है कांस्टेंट, तो इसको ले लिया बाहर। देन इंटीग्रेशन x इंटू ई रेज टू 4x dx। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये आपका फंक्शन ऑफ x, ये भी आपका फंक्शन ऑफ x, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, मतलब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। ओके, तो क्या होगा देखो मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर जो है पहले मैं इसको लिख दूंगी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2। फिर देखो ये आपका u है, ये आपका v है, तो पहले आता है u, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx माइनस फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx ब्रैकेट क्लोज dx, देन यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, यहाँ पर x इंटू ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x अपॉन में क्या आ गया 4 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x अपॉन 4 और यहाँ पर dx प्लस सी। देखो प्लस सी आपको सब में लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है एंड यहाँ पर भी लिखना है। ओके, प्लस से आपको लिखना है, तो इतना हमने कर दिया। देखो लास्ट में प्लस से लिख देना यहाँ पर। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, देन x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन क्या आ गया 4 माइनस, इसमें देखना 4 क्या है आपका कांस्टेंट है ना, तो ये आ गया बाहर, ठीक है, 1/4 बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x dx प्लस सी। अब उसके बाद i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, और यहाँ पर देखो x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4, ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ई रेज टू 4x, x इंटू ई रेज टू 4x, 4 2 ज़ा 8, फिर माइनस यहाँ पर देखो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यहाँ पर आ गया 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ई रेज टू 4x प्लस सी। ओके, अब बताइए कि क्या हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ई रेज टू 4x तीनों में है, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर ई रेज टू 4x अपॉन 4 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x अपॉन 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया, प्लस यहाँ पर ई रेज टू 4x को तो बाहर ले लिया है, 1/4 8 ज़ा क्या होता है 32 प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। तो ये जो आपका थर्ड सब क्वेश्चन है ना, ये सेकंड के जैसा ही है, जैसे आपने सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही आपको इसे भी करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखो ये आपका u एंड ये आपका v, यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x dx। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x dx, उसके बाद क्या आता है माइनस, देन इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन, फिर ई रेज टू 3x dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, ई रेज टू 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई रेज टू 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा dx प्लस सी। ओके,
अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ देखो 2x इंटू ई रेज टू 3x फिर अपॉन में 3 dx प्लस सी। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, ये क्या है कांस्टेंट तो बाहर आ गए दोनों, इंटीग्रेशन x इंटू ई रेज टू 3x dx प्लस सी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है ना, ये भी है फंक्शन ऑफ x, ये भी है फंक्शन ऑफ x, दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इतना लिख दूंगी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। अब ये आपका u है, ये आपका v है, तो पहले आता है u, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x dx माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज एंड dx, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर प्लस c। ओके, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, x लिखा ई रेज टू 3x, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 फिर ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई रेज टू 3x अपॉन 3, फिर इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पर dx लिखा, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर प्लस c। उसके बाद i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस, अब देखना यहाँ पे 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x dx, फिर यहाँ पे क्लोज कर दो ब्रैकेट को एंड प्लस सी। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, फिर यहाँ पर क्या है x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस, यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 मैंने लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 3 है ना, और फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, लास्ट में प्लस से लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 3 3 9 और यहाँ पर ई रेज टू 3x प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, 2 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस, मल्टीप्लाई करते जाइए 2 इंटू दिस, क्या मिलेगा हमको 2x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 3 9 है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 2 ई रेज टू 3x अपॉन 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27 प्लस सी। अब बताइए कि यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू 3x अपॉन 3 को, क्योंकि ये देखो तीनों में है, तो ई रेज टू 3x अपॉन 3 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3 3 9 है ना, 3 3 9 होता है, फिर प्लस यहाँ पर 2 अपॉन 3 9 क्या होता है 27 प्लस सी। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड सब क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा एंड देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब
इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इंटीग्रेशन, ये जो एक्स क्यूब है ना इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, इसका मतलब सेम ही तो हुआ। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करिए आपको एक्स क्यूब मिलेगा कि नहीं, तो एक्स क्यूब के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर करूँगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले लेंगे, 2 को उधर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो x डी एक्स, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे डी टी अपॉन 2। किसके प्लेस पर, x डी एक्स के प्लेस पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी टी अपॉन 2। देन एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पर मैं लिखूंगी t, फिर ई रेज टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसके प्लेस पे मैंने लिख दिया t। समझ में आ रहा है आपको। अब देखना ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ गया बाहर 1/2 इंटीग्रेशन t इंटू ई रेज टू टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्योंकि देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ये आपका u है, ये आपका v है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखो i इज इक्वल टू 1/2, इसको आप ऐसे बाहर ही रहने देना और फिर यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करना। तो देखो सबसे पहले हम t को लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी डी एक्स, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा t, यहाँ पे dt आएगा और यहाँ पे भी dt आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t dt, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर dt और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिएगा i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर t लिखा, e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू t होगा, लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, एंड इसका इंटीग्रेशन e रेज टू t होगा, है ना, dt ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब यहाँ पर देखो प्लस c ना यहीं पे लिखना, इसके अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, फिर 1/2 लिखा मैंने और यहाँ पर t इंटू ई रेज टू टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू ई रेज टू टी करेंगे तो ई रेज टू टी बचेगा, फिर यहाँ पर डी टी प्लस सी 1/2, यहाँ पर क्या हो गया t इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू टी होगा, फिर प्लस सी, एंड अब उसके बाद क्या होगा 1/2। यहाँ पर देखना ई रेज टू टी दोनों में है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो देखो t माइनस 1, ई रेज टू टी को ले लिया है कॉमन, प्लस c, उसके बाद 1/2। देखो t के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ई रेज टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हो गया आपका 4th सब क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हम ना फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूले का, आप याद करिए स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से जो दूसरा वाला फॉर्मूला था ना वो यहाँ पर हमको काम आएगा। ओके, तो चलो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ऐसा कुछ रहे तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो, क्या, ई रेज टू एक्स फिर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ई रेज टू एक्स 1/x मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे क्या है
चलो यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा e रेज टू एक्स 1/x प्लस कर देती हूँ और इसको ऐसे अलग करके लिख देती हूँ माइनस 1/x²। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे dx। अब बताइए क्या ये आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? देखो ये है आपका f ऑफ x और ये क्या है -1/x²। क्या है? इस f ऑफ x का डेरिवेटिव। अगर आप 1/x का डेरिवेटिव फाइंड करो तो आपको क्या मिलता है? -1/x², राइट। तो ये है आपका फंक्शन ऑफ x और ये है आपका f' मतलब इसका डेरिवेटिव। ओके, तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो? e रेज टू x f ऑफ x। चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर लिख देना बाय यूजिंग। ओके, हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय यूजिंग ये फॉर्मूला एंड देन यहाँ पर लिख देना I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स फिर f ऑफ x। f ऑफ x मतलब 1/x प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे 6th सब क्वेश्चन देखिएगा, e रेज टू एक्स फिर x/x+1 द होल स्क्वायर dx। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने लिखा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, फिर देखो यहाँ पर मैंने लिखा x/x+1 द होल स्क्वायर। और मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? देखो जो अपॉन में है ना वो मुझे यहाँ पर लाना है, तो कैसे आएगा? देखो +1 एंड -1। इससे आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखो +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से वापस से आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन e रेज टू 3x, फिर यहाँ पर देखो x+1 को एक ब्रैकेट में कर देना, अभी दोनों को अलग कर दो, तो x+1 अपॉन में इसको लिखो x+1 द होल स्क्वायर। देन यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस लिखना। अब 1/x+1 द होल स्क्वायर dx। समझ में आया आपको इतना? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है? x+1, यहाँ पर है x+1 द होल स्क्वायर। तो क्या होगा? x+1 से यहाँ पर x+1 कैंसिल हो जाएगा, अभी भी x+1 बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, मतलब x+1 इंटू x+1, तो एक x+1 कैंसिल हुआ है, मतलब अभी x+1 बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स फिर ब्रैकेट में 1/x+1 माइनस, देखो यहाँ पे प्लस लिख देना और माइनस को ना ऐसे करके एक ब्रैकेट में कर देना, ठीक है, इसके पास x+1 द होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर e रेज टू एक्स है, फिर 1/x+1 प्लस -1/x+1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि देखो ये है आपका f ऑफ x और ये है आपका f'(x). अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपको यही मिलेगा, चाहो तो आप फाइंड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? e रेज टू एक्स f ऑफ x। तो यहाँ पर f ऑफ x क्या है? 1/x+1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/x+1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर आपका 6th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स x-1/x+1 द होल क्यूब dx। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो जो आपका डिनोमिनेटर में है जैसे कि x+1, आपको कोशिश ये करना है कि आपका न्यूमरेटर में भी क्या आ जाए? x+1 आ जाए। तो कैसे आएगा? देखो मैं आपको बताती हूँ, x+1 -2, इससे आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज भी नहीं हुआ है और यहाँ पर x+1 आ भी गया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो -1 के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है? 1 - 2, 1 - 2 करिए -1 होता है कि नहीं? तो क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर x+1 द होल क्यूब dx। अब उसके बाद इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो x+1 अपॉन
एक्स प्लस वन द होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, यहाँ पर देखना x प्लस वन से एक x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचा है 1 अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब डी एक्स। अब देखिएगा ये जो आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर है ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे देन आपको क्या मिलेगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, क्योंकि ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ये है आपका एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा ई रेज टू एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एट्थ सब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर ब्रैकेट में है log x का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये जो log x का स्क्वायर है ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे देन आपको क्या मिलेगा 2 log x अपॉन एक्स मिलेगा। आप चाहो तो डेरिवेटिव फाइंड करके देख सकते हो। तो ये है आपका f ऑफ x, ये है आपका f डैश x, मतलब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। देखो मैंने यहाँ पर लिखा बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई रेज टू एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हमको क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स फिर एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स इसका स्क्वायर एंड प्लस सी। तो यहाँ पर आपका 8th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th सब क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। तो क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, देखो log x को हम लोग t कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा log x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर, ध्यान से देखते जाइएगा इसको। देखो यहाँ पर log का बेस कुछ नहीं, मतलब क्या है e है, ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो e होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है x ना, तो x लिखा मैंने इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है e है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा e। अब यहाँ पर क्या है t, तो इसका पावर मैं लिख दूंगी t। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको क्या मिला x इज इक्वल टू ई रेज टू t। तो इसको आप ध्यान में रखना, आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। देखो अगर log x इज इक्वल टू t है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ई रेज टू टी। ई कहाँ से आया, log का बेस था। ओके, अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, x को इधर ले लेती हूँ, dx को इधर, तो dx इज इक्वल टू डी टी और यहाँ पर x, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए क्या है 1 अपॉन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के प्लेस पर हमको t लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन टी, फिर माइनस है तो माइनस 1 अपॉन क्या है log x है, तो यहाँ पर मैंने लिखा t और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या था log x का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या है dx, तो dx के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ dt इंटू एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, देखो ये जो मेरा x है इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ e रेज टू t। तो इस x के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है e रेज टू t, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर, फिर यहाँ पर dt। अब बताइए कि क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 अपॉन टी का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे है ई रेज टू टी, यहाँ पर है आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर है एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू टी फिर 1 अपॉन टी प्लस सी। अब ई रेज टू टी, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, है ना। ई रेज टू टी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एक्स अपॉन टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब लास्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है, e है, तो यहाँ पर e, t इसका पावर हो जाएगा, e रेज टू t। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx को इधर ले लेते हैं, x को उधर, तो dt इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग x के प्लेस पर मैंने लिखा t अपॉन 1 प्लस लॉग x है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 प्लस t द होल स्क्वायर, ये t है। और dx के प्लेस पर मैंने लिखा dt इंटू एक्स। अब x के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज टू t लिख दिया मैंने। फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी t अपॉन 1 प्लस t द होल स्क्वायर और यहाँ पर dt। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ +1 -1, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी, अभी न्यूमरेटर में भी मुझे 1 प्लस टी लाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा +1 -1। इससे क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि +1 -1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फिर से आपका क्या आ जाएगा टी। अब देखो इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू ई रेज टू टी, देखो इंटीग्रेशन ई रेज टू टी, फिर ब्रैकेट में देखो अलग अलग करके लिखूंगी। तो t + 1 लिखा मैंने, t + 1 अपॉन, देखो 1 प्लस टी लिखो या फिर t + 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा ना। तो t + 1 द होल स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिखा, फिर 1 अपॉन t + 1 द होल स्क्वायर dt। अब उसके बाद देखो t + 1 से t + 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इंटीग्रेशन e रेज टू टी 1 अपॉन t + 1, है ना। यहाँ पे स्क्वायर था तो अभी एक ही कैंसिल हुआ है, एक ही t + 1 कैंसिल हुआ है। अभी यहाँ पर एक t + 1 बचा हुआ है, माइनस 1 अपॉन t + 1 द होल स्क्वायर dt। अब देखिएगा ये जो 1 अपॉन t + 1 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 अपॉन t + 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू ई रेज टू टी, फिर f ऑफ x का मतलब क्या, 1 अपॉन t + 1 प्लस c। तो देखो e रेज टू टी, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x अपॉन t के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो log x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी log x + 1 एंड प्लस c। ओके, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.5 पूरा कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको 2 ही फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और जो दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश एक्स
dx इज इक्वल टू क्या होता है e रेज टू x f ऑफ x प्लस सी। समझ में आया? तो दो फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो देन ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।